बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा? ओके, तो बेटा इन अकाउंटेंसी टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक्स लाइक एनपीओ, पार्टनरशिप, द बेसिक फंडामेंटल. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक गुडविल. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब बेटा जो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स. तो बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर जो टॉपिक है उसको डिस्क्राइब करने से पहले, उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम एक बार फिर से नज़र डालते हैं कि व्हाट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है बेटा, तो देखो इसका बिल्कुल सिंपल एक मीनिंग आपके सामने मैं लेकर आया हूँ इस बार. तो देखिए क्या बोल रहा है ये. अ चेंज इन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स effected through a fresh agreement under which the existing business continues is called reconstitution. समझ रहे हो बेटा? बोल रहा है कि अगर बोल रहा है कि a change in a nature of relationship among the members, समझ रहे हो? मतलब कि कोई भी पार्टनरशिप आप कर रहे हैं उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई मेंबर्स के अंदर किसी भी टाइप का कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, और उस चेंज का इफेक्ट जो है बिजनेस के ऊपर मतलब पड़ता है पर बिजनेस कंटिन्यू रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है बेटा? हाँ जी. तो अब हमने देखो इसके अंदर क्या देखना है कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है वो किस किस तरीके से हो सकता है, मतलब उसके मोड्स क्या हैं, क्या क्या वेज हैं जिसके थ्रू एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो हो सकते हैं. हाँ जी. तो पहला पॉइंट देखो क्या है इसके अंदर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच वी हैव डिस्कस्ड. देन नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम डिस्कस करेंगे इन अगले वीडियोस के अंदर वो रहेगा अपना रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, है ना. तो मतलब ये बेटा ये हमारे सारे मोड्स हैं, तरीके हैं जिनके थ्रू हमारी फर्म या हमारी पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होते हैं. हाँ जी. तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा. ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग. तो बोल रहा है कि देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर होता क्या मेनली कि अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. देखो पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है सारे जो ब्लू पार्टनर्स थे उसमें एक नया पार्टनर वाइट पार्टनर ऐड होना चाहता तो वो उसके उनकी तरफ आ रहा है ना. तो मतलब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा कि कहना क्या चाह रहा है कि एक पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर कर सकता है. एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर कर सकता है बट कंडीशन क्या रहेगी, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन सब की कंसेंट होना ज़रूरी है कि हाँ हम जो न्यूली ज्वाइनिंग पार्टनर है जो न्यूली जो ज्वाइन करेगा एक पार्टनरशिप फर्म को, क्या हम उसको एग्री करते हैं एंटर करने के लिए. अगर उनमें से एक पार्टनर भी एग्री ना करे तो हम एक नए पार्टनर को एंटर नहीं करेंगे. क्लियर है बेटा? तो बोल रहा है यूजुअली अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड व्हेन द फर्म नीड्स एडिशनल कैपिटल और मैनेजरियल हेल्प और बोथ, है ना. देखो मेनली जो है पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक नया पार्टनर हम सोच रहे हैं लेके आने का. तो क्या क्यों सोच रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा थोड़ा एक्सपेंशन हो, हमारे पास थोड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो और हमें चाहिए कैपिटल जो हमारे पास से नहीं हो पा रही है, तो हम एक नए पार्टनर को और ऐड कर सकते हैं. हमें लगता है कि एक जो बंदा है जो काफ़ी अच्छा मैनेजरल स्किल लेके घूमता है, ठीक है, उसके पास मैनेजरल स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हम उसको हमारे पार्टनरशिप फर्म में ले आएँ ताकि हमारे पार्टनरशिप फर्म की जो मैनेजरल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें. या फिर दोनों कंडीशन भी हो सकती हैं कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी है और मैनेजरल स्किल्स जो हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट है. तो उस केस में हम क्या करते हैं, मेनली एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप को एक अंजाम देते हैं बेटा. हाँ जी. तो अब देखो जो न्यू पार्टनर आएगा बेटा उसके कुछ राइट्स होंगे. अब देखो कोई भी जो नया पार्टनर आएगा ना तो वो कुछ ना कुछ राइट्स लेकर के ही आएगा. अब वो राइट्स क्या है बेटा, समझो ध्यान से. राइट मेनली दो राइट ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको समझना. राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म. जो भी नया पार्टनर आएगा वो फर्म के अंदर उसका राइट बनता है, उसका अधिकार बनता है टू शेयर द एसेट्स, है ना. सेकेंड पॉइंट इज राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. मतलब फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा उसके अंदर जो न्यू पार्टनर होगा उसकी शेयरिंग होनी कंपलसरी है. ठीक है, उसको मतलब क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से उसका शेयर होगा जो उसको मिलेगा. अब ये तो उसके राइट्स हैं बेटा, किसके, जो न्यूली ज्वाइनिंग पार्टनर होगा, है ना. जो भी पार्टनर नया आएगा उसको अगर हम राइट्स दे रहे हैं तो उसके बदले में उससे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा ना.
अब वो क्या लेंगे, तो दोनों केस के अंदर हम डिफरेंट कंडीशंस लेके आएंगे। अगर वो राइट लेता है टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म, तो उसके बदले में उसको क्या देना पड़ेगा फर्म को। अगर वो फ्यूचर प्रॉफिट्स के अंदर अपने शेयरिंग मांगता है, तो उसके बदले में उसको क्या देना पड़ेगा फर्म को, तो वो हम देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट इज राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। तो अगर उसको शेयर करना है एसेट्स, तो उसके लिए क्या होगा, टू गेट दिस राइट ही हैज़ टू ब्रिंग कैपिटल। उसको क्या लेके आना पड़ेगा, कैपिटल। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। अगर फ्यूचर प्रॉफिट्स में उसका शेयरिंग चाहिए, तो उसके लिए क्या बोल रहा है, टू गेट दिस राइट ही हैज़ टू ब्रिंग गुडविल, और वी कैन से प्रीमियम फॉर गुडविल। समझ रहे हो, मतलब फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए उसको क्या चाहिए, क्या लेके आना पड़ेगा, गुडविल। और एसेट्स के अंदर शेयरिंग के लिए क्या लेके आना पड़ेगा उसको, कैपिटल। दो पॉइंट ध्यान रखने आपने बेटा। हाँ जी, बोल रहा है दिस अमाउंट विल बी शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज दे सेक्रीफाइस अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। समझो बेटा ध्यान से इस पॉइंट को, कि जो न्यूली ज्वाइनिंग पार्टनर होगा, जो न्यू पार्टनर है, जो इनकमिंग पार्टनर है, ठीक है, अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, वो क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि उसको अधिकार मिल रहा है किस चीज़ का, टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द फर्म, है ना। फ्यूचर प्रॉफिट जो भी होगा फर्म के अंदर, उसको उसमें उसकी हिस्सेदारी मिलेगी ना। तो उसको हिस्सेदारी मिलने का मतलब क्या है, कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे ऑलरेडी, उनको अपना कुछ ना कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। अगर वो पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं और जो वी कैन से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, अगर वो सेक्रीफाइस करते हैं, अगर वो सेक्रीफाइस करते हैं अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना, उसके बदले में क्या होगा, कि जो इनकमिंग पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, वो जो गुडविल है कौन शेयर करेंगे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं। किस रेशियो में से शेयर करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि उन्होंने जितना सेक्रीफाइस किया उसके बदले में उनको गुडविल मिल जाएगी। क्लियर है बेटा। हाँ जी, अब हम बात करते हैं सम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन एडमिशन, कि जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होंगी बेटा। अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होंगी, हम उन पर फोकस करते हैं ज़रा। तो बोल रहा है सबसे पहले हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसकी करेंगे, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर आएगा उसकी कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे, कि उसके कैपिटल की ट्रीटमेंट कैसे होगी। फिर हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वी कैन से कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिया है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिया है ना। क्यों लिया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि हमें पता है कि जब भी एक नया पार्टनर एंटर करेगा किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हमें उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेंगी। देन नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि हमने पीछे भी पढ़ी थी बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। हाँ जी, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सेम टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, पर हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे बेटा। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, ये भी सेम टॉपिक है जो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे बेटा एडमिशन के केस में। फिर बोल रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स का, ठीक है, उसमें एडजस्टमेंट क्या होंगी, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो पॉइंट्स, जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, सेम वही टॉपिक्स हम एडमिशन में भी डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जो पॉइंट्स रहेंगे, भले वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हों, भले एडमिशन हो, भले रिटायरमेंट हो, ये पॉइंट्स तकरीबन सारे सेम रहेंगे। क्लियर है बेटा। हाँ जी, तो अब हम पहला पॉइंट था अपना कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है बेटा, हम पहले हाँ जी, तो अब जो कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर है उसको हम डिस्कस करेंगे पहले बेटा। तो उसके अंदर क्या आएगा, जो बोल रहा है द न्यू पार्टनर में ब्रिंग हिज कैपिटल आइदर बाय कैश और इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। अब देखो जो बेटा इनकमिंग पार्टनर है ना, वो जब चाहता है कि मेरी हिस्सेदारी हो किसके अंदर, एसेट्स के अंदर, तो ही हैज़ टू ब्रिंग द पार्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना, वो पार्ट ऑफ कैपिटल जो उसको लेके आना पड़ेगा, तो वो पार्ट ऑफ कैपिटल वो किस फॉर्म में लेकर आएगा, या तो कैश की फॉर्म में लेकर आएगा, या फिर एसेट्स की फॉर्म में लेकर आएगा, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कैश भी और एसेट्स भी। ठीक है, तो अब हम एंट्री देखते हैं कि व्हेन द न्यू पार्टनर और व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश एज अ कैपिटल। ठीक है ना, मतलब कैश लेके आ रहा है, वो एसेट्स लेके नहीं आ रहा है इस केस में। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू
न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सिंपल एंट्री है, कुछ नहीं करना। हमें पता है कि आप कैश लेके आते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर या किसी बिजनेस के अंदर, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री करते हैं ना बेटा। क्लास 11th में किया था हमने, सेम वही एंट्री यहाँ पर हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसके अंदर। सेकंड कंडीशन क्या होगी, व्हेन द न्यू पार्टनर जो है ब्रिंग कैश एंड अदर एसेट्स, ठीक है, मतलब कैश भी लेके आ रहा है और एसेट्स भी लेके आ रहा है, तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो एंट्री थी हमारी, उसमें हमारा एसेट्स और इंक्लूड हो जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बिल्कुल सिंपल एंट्री है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बेटा आप लोगों को। हाँ जी, अब जो नेक्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो जो न्यू रेशियो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में, इसको जानना। तो इसको जो इस वीडियो के अंदर हम इसका सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे इसका, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका प्रैक्टिकल वर्जन। यस तो बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो में बोल रहा है इनकमिंग पार्टनर्स एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। हमें पता है कि जो इनकमिंग पार्टनर है वो क्या करता है, एक्वायर करता है ही शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर से वो लेगा, हिस्सेदारी लेगा। तो बोल रहा है न्यू रेशियो इज डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग हाउ द न्यू पार्टनर एक्वायर ही शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो न्यू रेशियो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये डिटरमाइन किस बेसिस पे होगा कि ये कंसिडर किया जाएगा बेटा इसके अंदर कि जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से कितना शेयर एक्वायर कर रहा है, ठीक है। वो एक्वायर किस तरीके से कर रहा है, उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस बनती हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो देखो ये है वो कंडीशंस, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या बोल रहा है, ही में एक्वायर इट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में ले लें, पहली कंडीशन। हाँ जी, इसका बेटा जो प्रैक्टिकल वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट इसको आप देख रहे हैं। हाँ जी, पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या बनती है, इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। जो ओल्ड पार्टनर उनसे 1:1 की रेशियो में ले लें, ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी जो नंबर 3 है वो उसमें क्या बोल रहा है, एट सम एग्रीड रेशियो। मान लो कि 3 पार्टनर ऑलरेडी थे, पार्टनर जो 4th पार्टनर जो एंटर कर रहा है तो वो पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी से 3:2:1 की रेशियो में ले रहा है। तो एक एग्रीड रेशियो है ना, तो वो रेशियो हमारे सामने निकल के आ गया। तो वो क्या हो गया अपना कि जो इनकमिंग पार्टनर है वो किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर से अपनी हिस्सेदारी ले रहा है। हाँ जी, तो पॉसिबिलिटी नंबर 4 क्या बोल रही है कि ही में एक्वायर इट होली फ्रॉम 1 और मोर पार्टनर्स। ये भी हो सकता है कि मान लो 3 पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, ठीक है। पार्टनर डी क्या है, इनकमिंग पार्टनर है, और वो इनकमिंग पार्टनर क्या कर रहा है, वो ओनली सी पार्टनर से अपनी हिस्सेदारी ले रहा है, वो ओनली पार्टनर ए से ले रहा है, या ओनली पार्टनर बी से ले रहा है, या फिर वो पार्टनर बी और सी से ले रहा है, पार्टनर ए और बी से ले रहा है, मतलब किसी भी तरीके से ले रहा है बेटा, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा जो हिस्सा भी किसी एक या एक से ज़्यादा पार्टनर से भी ले सकता है। हाँ जी, पॉसिबिलिटी नंबर 5 देखो बोल रहा है ही में एक्वायर इट इन द फॉर्म ऑफ सर्टन फ्रिक्शंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है। मतलब जो ओल्ड पार्टनर का कुछ जो हिस्सा था उसमें से कितना पार्ट ना, मतलब ये हो सकता है मान लो पार्टनर ए और बी हैं और पार्टनर सी एक न्यूली ज्वाइन करता है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो जो पार्टनर सी है वो बोल रहा है कि जो पार्टनर ए का जो हिस्सा है उसका 1/4 लेगा, पार्टनर बी का जो हिस्सा है उसका 1/10 लेगा, मतलब कुछ भी बोल सकता है बेटा वो, तो मतलब उसका हिस्सा ले रहा है वो, किनका, जो ओल्ड पार्टनर है उनका। तो ये हमारी कुछ कंडीशंस रहेंगे बेटा, पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ये ध्यान रखना बेटा, पार्टनरशिप डीड क्या थी हम फंडामेंटल के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या करना है, रिगार्डिंग दिस मैटर द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन प्रॉफिट्स फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जो न्यू पार्टनर है ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में एक्वायर करेगा नॉर्मली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एंड द ओल्ड पार्टनर्स कंटिन्यू टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है। इसका मतलब ये निकल कर आया है हमने कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो ओल्ड रेशियो में अपना प्रॉफिट को शेयर करेंगे, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा। इसका मतलब हुआ क्या बेटा कि जो ओल्ड रेशियो होगा ओल्ड पार्टनर्स का, वही ओल्ड पार्टनर का क्या बनेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। क्लियर है बेटा। हाँ जी, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन, ठीक है बेटा। इसमें हमने ओनली इंट्रोडक्शन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट
the new profit sharing ratio with practical version. Till then, thank you.